जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2025 में वट सावित्री का पावन पर्व जो है, जो व्रत है वो कब किया जाएगा। 2 दिन की असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है कि किस दिन हमें व्रत जो है वो करना है। और ये अमावस्या वाले दिन जो बहनें करती हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि 2 बार इस व्रत को रखा जाता है, एक पूर्णिमा वाले दिन और एक अमावस्या वाले दिन। तो वट जो इसको वर्गदाही अमावस्या या वट सावित्री पूजा या जो वट पूजा के नाम से जो है वो जाना जाता है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है, किंतु कुछ स्थानों पर यह वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। वट सावित्री का यह पावन व्रत सौभाग्य और संतान प्राप्त करने वाला होता है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर लाई थी, तभी वट सावित्री का व्रत की शुरुआत हुई थी। वट वृक्ष दीर्घायु, आयु और अमृत का प्रतीक माना गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु जी और डालियों में भगवान शिव का वास होता है, इसीलिए इस वृक्ष का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। वट सावित्री का व्रत 26 तारीख को या 27 तारीख को कब मनाया जाएगा, कब नहीं मनाया जाएगा, तो इसी पे बात जो है वो करने वाली हूँ। तो जो अमावस्या तिथि है वो 26 तारीख को दोपहर को 12:10 से प्रारंभ होगी और 27 मई को सुबह 8:30 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को मायने में रखते हुए वट सावित्री का व्रत आने वाली 27 मई को दिन मंगलवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। क्योंकि ये 8:30 बजे तक है सुबह, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस की स्थिति है कि 8:30 बजे समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले पूजा करना होगा, क्या करना होगा। तो जो व्रत या जो तिथियां सूर्योदय के बाद तक रहती हैं तो पूरा दिन जो है वो मान्य होती हैं। तो आप आने वाली 27 मई को ही पूरी विधिवत रूप से वट सावित्री का पावन पर्व जो है वो मनाइए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से सभी स्त्रियों का सुहाग सदैव अचल रहता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत केवल सुहागन महिलाएं सुहाग को अखंड रखने वाला व्रत है, इसलिए सुहागन महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं। सदियों पहले सावित्री जी ने ये व्रत किया था और अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छीन कर लाई थी, तभी से इस व्रत का शुरुआत जो है वो हुआ था। तभी से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री व्रत में सत्यवान, सावित्री व मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको व्रत करने से सुहाग जो है वो अखंड रहता है। वट सावित्री व्रत करने से सुहागन स्त्रियों का जो सुहाग है वो अखंड रहता है। इसके साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवी सावित्री के पटीदार को देखकर मृत्यु के देवता यमराज के उनके पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था। इसके साथ ही साथ इस व्रत को करने से दंपति जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो बरगद का वृक्ष होता है उसकी पूजा होती है, क्योंकि इस वृक्ष की जटाओं ने सावित्री के मृत पति को पुनर्जीवित किया था, इसलिए ये जो वृक्ष है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। कुछ नियम जो है वो इस दिन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठना चाहिए। इसके पश्चात घर पर या वट वृक्ष के नीचे सफाई करके विधिवत रूप से जो बरगद की पूजा है वो करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजा जो है वो मुहूर्त में ही करें तो अति उत्तम है, नहीं तो आपको जब भी टाइम मिलता है तब आप इस व्रत की पूजन को जो है वो कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे जो वट वृक्ष होता है उसकी डाल, अगर आप घर पे पूजा करते हैं तो उसकी डाल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, धूप बत्ती और दीपक, अगरबत्ती, सुपारी, नारियल, रोली, लाल रंग, चौक और वस्त्र, कुमकुम, चावल, धन, मिश्री, फूल, गुलाब के जो फूल हैं, पुए हैं, धान, पान, आम या जो नारंगी है, आम है या खरबूजा है, पंचामृत, दही,
घी, शक्कर, दूध, बेलपत्र, मौली, शंख। इसके अलावा आपके घर की परंपरा के अनुसार बरगदाही जो बनाई जाती हैं वो आप ले सकते हैं, या आपके घर में जो भी मीठे पुआ पकवान बनाए जाते हैं आप वो ले सकते हैं। इस दिन महिलाओं को विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। नए कपड़े, नई चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करें। वट वृक्ष के पेड़ की जड़ पर जो जल है वो अर्पित करें। गुड़ या चना, फल, अक्षत जो है वो अर्पित करें। इस दिन कथा जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जो वट वृक्ष का पेड़ है उसके जो चारों तरफ फेरे परिक्रमा है वो जरूर लगानी चाहिए। इसके साथ ही साथ विधि विधान से पूजा संपन्न करनी चाहिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस दिन खरबूजे का दान करना चाहिए। किसी मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो जो वट वृक्ष का वस्त्र है या माता के लिए चुनरी है वो आप दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। अमावस्या तिथि होती है तो पितरों की भी पूजा कर सकते हैं इस दिन, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद की पूजा करने से और सत्यवान की कथा का स्मरण करने से, विधि विधान से करने से जो सावित्री का जो नाम है वो प्रसिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाली होती है, क्लेश संताप को मिटाने वाली होती है। इसके साथ ही साथ नीचे बैठकर पूजन करने से, कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो वृक्ष होता है उसमें भगवान श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी और जो महादेव हैं उन तीनों का वास होता है। तो बहुत ही उत्तम होता है इस व्रत को करना। इस वृक्ष की जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। जब तक पूजन नहीं किया जाता है तब तक पानी नहीं पिया जाता है। पूजन करने के बाद में बहुत सारे लोग सात्विक भोजन या बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं तो फलाहारी इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। पूजन के पहले कुछ भी नहीं खाया जाता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और ये जो व्रत होता है वो पूरी विधिवत रूप से महिलाएं करती हैं, फेरी परिक्रमा लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु की, दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। मैंने डिटेल वीडियो हर एक चीज़ के बारे में डाले हैं कि पंखा क्यों चलाना चाहिए, इसके साथ ही साथ जो चने हैं वो फेरे कितने लगाने चाहिए, संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, वीडियो में क्या क्या सामान लगता है वो भी दिखाया है और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही डिटेल से बताई हैं। आप मेरे उन वीडियो पे जाके संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल में दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल को मुझे। और जो भी आपको पूछना हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।